हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजीज टाउन पर। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एक जोड़े बजरी तोते से जल्दी ब्रीडिंग कैसे लें। बहुत से भाइयों के कमेंट आते हैं कि हमारे बजरी तोते ब्रीड नहीं कर रहे, या हमारे बजरी तोतों जो का पेयर नहीं लगता, या बजरी मादा मटकी में नहीं जा रही, या हमारे तोते काफ़ी टाइम से ब्रीड नहीं कर रहे। तो आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है। और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, बजीज पैरेट एक ऐसा पैरेट है जो एक बार कहीं सेट होने के बाद ब्रीड करना शुरू कर देता है तो वो रुकने का नाम नहीं लेता। बजरी तोतों से ब्रीड लेने में हमें सिर्फ पहली बार ही प्रॉब्लम आती है दोस्तों, उसके बाद प्रॉब्लम नहीं आती। तो दोस्तों, बजरी तोतों की ब्रीड ना करने के बहुत से कारण होते हैं। हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसके चलते क्या है, हमारे बजरी तोते ब्रीड नहीं करते या वो ब्रीड पे नहीं आते। तो सबसे पहली गलती जो हम कर देते हैं या हमें पता नहीं होती, वो ये होती है कि हम बजीज पैरेट तो ले आते हैं ख़रीद के, लेकिन हमें मेल फीमेल कंफर्म नहीं होता। कई बार क्या है, हम मेल ले आते हैं या कई बार हम फीमेल ले आते हैं दोनों। तो ऐसे केस में क्या ब्रीडिंग नहीं होगी दोस्तों। तो इसलिए सबसे पहले आपको बजीज पैरेट में मेल और फीमेल का कंफर्म होना ज़रूरी है दोस्तों। तो जो फीमेल होती है उसकी सिरी वाइट होती है दोस्तों, और जो मेल होता है उसकी ब्लू या पिंक होती है सिरी। तो इस चीज़ से आप पहचान कर सकते हैं। दूसरी जो चीज़ जो आपको करनी होती है वो ये करनी होती है दोस्तों कि या तो आप पिंजरा बिल्कुल छोटा ले लेते हो कई बार, या पिंजरे का साइज़ ले लेते हो ज़्यादा बड़ा, जिससे चलते होता क्या है कि अगर पिंजरे का साइज़ बड़ा होगा दोस्तों तो वो हमारे बर्ड्स के हैं पास नहीं बैठेंगे। जब तक पास नहीं बैठेंगे उनका पैर नहीं लगेगा और वो एक साइड से दूसरी साइड फ्लाई करते रहेंगे। जब तक वो पास नहीं बैठेंगे उनका जोड़ा कभी भी नहीं लगेगा दोस्तों। और कई बार हम क्या करते हैं कि बिल्कुल छोटा पिंजरा ले लेते हैं जिसमें मटकी भी बड़ी मुश्किल से जाती है दोस्तों। तो ऐसे केस में क्या है, ब्रीडिंग कभी भी नहीं होती। बर्ड्स के लिए आप एक आइडियल साइज़ का पिंजरा ज़रूर लें, जैसे आप 2x2 का पिंजरा ले सकते हैं या 2x3 का ले सकते हैं। कम से कम थोड़ी जगह होनी चाहिए बर्ड्स के फ्लाई करने के लिए। जब तक बर्ड्स अच्छे से फ्लाई नहीं करेंगे पिंजरे के अंदर, तब तक वो ब्रीड नहीं करेंगे दोस्तों। तो इसलिए आप पिंजरे का साइज़ पहले सेलेक्ट करके फिर ही बजीज पैरेट लेके आएंगे। अगर आपने रखे हुए छोटे पिंजरे में तो आप, अगर हो सकता है तो उस पिंजरे को चेंज कर लें दोस्तों, अगर ब्रीडिंग लेनी है तो आपने। तीसरा जो काम करना होता है दोस्तों वो ये करना होता है कि हम करते क्या है कि स्टिक लगा देते हैं 2 से 3, ताकि बर्ड्स अगर ऊपर जाए तो ऊपर बैठ जाए, नीचे जाए तो नीचे बैठ जाए। हमें लगता है कि हम जितने ज़्यादा स्टिक लगाएंगे बर्ड्स हमारे उतने ही खुश रहेंगे। या हम क्या है, झूले लगा देते हैं दोस्तों उसके अंदर बर्ड्स के खेलने के लिए। लेकिन वो सही है चीज़ें, अगर शुरू में जब आप लेके आओ तो उस टाइम के लिए सही है, वो हमारे यहाँ ईजिली सेट हो जाते हैं, घुल मिल जाते हैं जल्दी। लेकिन अगर हमें बजरी तोतों से ब्रीड लेनी है दोस्तों तो वो सब चीज़ें हमें निकालनी होगी पिंजरे से। हमें सिर्फ पिंजरे के अंदर एक स्टिक रखनी है जो बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो, बिल्कुल भी हिले ना। और आप ऐसी जगह लगा सकते हैं, कहीं भी लगा दो चाहिए, लेकिन स्टिक एक होनी चाहिए ताकि आपके बजीज पैरेट बिल्कुल पास बैठे रहे। जब वो पास बैठे रहेंगे तो दोस्तों उनकी पेयरिंग जल्दी होगी, वो जल्दी ब्रीड पे आ जाते हैं। तो इसलिए आप ध्यान रखें हमेशा कि उसके अंदर सिर्फ एक ही स्टिक लगाएं, ज़्यादा स्टिक ना लगाएं दोस्तों। अगला जो काम करना होता है दोस्तों वो करना होता है कि हमें उन्हें अच्छी प्राइवेसी देनी होती है। हम नए बर्ड्स लेके आते हैं तो हमें क्या है, उत्सुकता बनी रहती है कि हम देखें हमारे बर्ड्स ब्रीड कर रहे हैं नहीं, या वो क्या कर रहे हैं। हम सारा दिन उनकी तरफ जाते रहते हैं, बार उनके पिंजरे को चेक करते हैं, या अगर मटकियाँ लगा रखी है तो बार हम चेक करते रहते हैं कि बजरी तोता ने ब्रीड करी है या नहीं की, या इनका पैर लगा है नहीं लगा।
अब हमारे बर्ड्स क्या कर रहे हैं, अब क्या कर रहे हैं, बार बार हम उनके पास जाते हैं। या हमारे घर पे बच्चे होते हैं तो वो भी क्या है, उस पिंजरे के पास बार बार जाते हैं, पिंजरे पे अपना हाथ मारते हैं, या हम कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिससे क्या है हमारे बर्ड्स डिस्टर्ब होते हैं दोस्तों। तो ऐसी गलती करने से आप बचें। आप जितना ज़्यादा हो सके उन्हें अच्छी प्राइवेसी दें। अच्छी प्राइवेसी दोगे आप अपने बर्ड्स को तो देखना आपके यहाँ भी बहुत जल्दी ब्रीड होना स्टार्ट हो जाएगी दोस्तों। प्राइवेसी के लिए आप एक काम ये कर सकते हो दोस्तों कि उस पिंजरे को अच्छे से कपड़े से कवर करके रख सकते हो। अब तो ठंड का मौसम है तो इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको अच्छे से कपड़े से कवर करके रखें ताकि आपके बड़े सर्दी से भी बचे रहें, उन्हें प्राइवेसी भी मिलती रहे। और बच्चों को प्लीज़ आप जितना हो सके, एक बार ब्रीड ना हो तब तक आप बच्चों को पिंजरे से दूर रखें दोस्तों, ताकि हमारे बर्ड्स डरे ना बिल्कुल भी। अगला जो काम करना होता है दोस्तों वो ये करना होता है कि हमें पिंजरे को एक जगह फिक्स करके रखना है। हमें बार बार इधर से उधर नहीं करना है दोस्तों। उसको हम करते क्या है कि सोचते हैं कि अब सर्दी का मौसम है तो धूप निकली है, चलो पिंजरे को बाहर कर देते हैं या अंदर कर देते हैं। कभी लगता है हमें बाहर ठंड ज़्यादा है अंदर कर देते हैं, कभी हमें लगता है कि अंदर गर्मी ज़्यादा हो रखी है हम बाहर निकाल देते हैं। तो ऐसे केस में क्या है दोस्तों, हमारे जो बजीज पैरेट हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं या उन्हें डर लगने लगता है कि उनके लिए जो जगह है ये सेफ़ नहीं है बिल्कुल भी। और वो ये हमारे यहाँ क्या है मॉल के अंदर सेट नहीं हो पाते। जब तक बजरी तोते हमारे यहाँ बिल्कुल प्रॉपर तरीके सेट नहीं हो जाते वो हमारे घर पे ब्रीड नहीं करेंगे दोस्तों। तो इस बात का हमें स्पेशली ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। जिस दिन हम बर्ड ले आते हैं घर पे उस दिन अगले दिन उस पिंजरे को बिल्कुल एक जगह फिक्स करके रखना है दोस्तों, और उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है। अगर आप बार बार पिंजरे को हिलाओगे तो आपके यहाँ कभी भी ब्रीड नहीं होगी, मैं लिख के दे सकता हूँ दोस्तों। आप पिंजरे को एक जगह फिक्स कर दें, अपने कमरे में बिल्कुल भी ना रखें। जहाँ आपका आना जाना ज़्यादा हो वहाँ बिल्कुल भी उसको सेट ना करें। ऐसी जगह रख दें जहाँ आपका आना जाना बिल्कुल ही कम हो, बस आप दाना पानी देने जाएं उनकी तरफ, बाकी आपका उधर आना जाना ना हो। ऐसी जगह ही उस पिंजरे को रखें दोस्तों। बाकी आप उन बर्ड्स को अच्छी डाइट दो, प्रॉपर तरीके से सॉफ्ट फूड दो टाइम टू टाइम। और जो इनका सूरजमुखी के बीज हैं या बाजरा है ये चीज़ पिंजरे के अंदर रखो दोस्तों ला के। तो इससे क्या है हमारे बजरी तोते जल्दी ब्रीड पे आ जाएंगे। अगर आप हेल्थी और एक्टिव बर्ड्स ख़रीद के लेके आओगे दोस्तों तो वो देखना बहुत जल्दी ब्रीड कर देंगे। आपके यहाँ ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखो। और मेल हमेशा बड़ी एज का रखो उसके अंदर। तो अगर दोस्तों आप इन सब बातों का ध्यान रखोगे तो देखना आपके यहाँ भी बजीज पैरेट हैं वो जल्दी ब्रीड कर देते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।